सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाजल खल्क खालक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको ऊँट कटारा के बारे में बताऊंगा। इसको अरबी में अशोकल जमल कहते हैं और फ़ारसी में शतरखार कहते हैं और इंग्लिश में इसको डिस्टल कहते हैं। ये एक खारदार कांटों वाली फैली हुई ज़मीन पर बूटी होती है और इस पर गोल गोल सा फल लगता है और इंतहाई मुजर्रब चीज़, मैदे के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद, और इसका मजाज गर्म खुश्क है और इसकी मकदार खुराक 3 माशा से 5 माशा तक है। इसका फल भी इस्तेमाल होता है, इसका पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं और मेरे भाई इसकी जड़ भी इस्तेमाल होती है और तीनों के फ़ायदे तकरीबन करीब हैं, एक जैसे हैं। इसको ऊँट कटारा इसलिए कहते हैं कि इसको ऊँट बड़े शौक से खाता है। ऊँट को ये जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे भाई और दोस्तों, मैदे के लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़, जिनको भूख नहीं लगती, जो कहते खाने को दिल नहीं करता, अच्छे अच्छे खाने पड़े होते हैं लेकिन खाने को दिल ही नहीं करता, सुबह उठ के दिल मतलाता है और सीने पे, दिमाग पे बोझल बोझल सा पान रहता है, थकावट सी रहती है, उनके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। मैदे के वो अफ़आल जो ग़ज़ा को हज़म करते हैं, ग़ज़ा को हज़म करने में मैदे की मदद, वो अफ़आल को तेज़ करती है ये, और जब ग़ज़ा हज़म होएगी, ग़ज़ा में से पूरा उसका निचोड़ निकल कर आपके जिस्म को लगेगा, इंशाल्लाह आप तंदुरुस्त व तवाना हो जाएंगे। और मेरे भाई और दोस्तों, ये बाकी जड़ी बूटियों के साथ मिलकर मजूनों में, सफ़ूफ़ों में और मर्दाना क़ुव्वत की दवाइयों में ये पड़ता है और इंतहाई मुजर्रब चीज़, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। और मेरे भाई और दोस्तों, इसका सफ़ूफ़ बनाकर, इसके पत्तों का, इसके अपना फल जो गोल गोल लगता है और इसकी जड़ का सफ़ूफ़ बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी भी जड़ी बूटी के बारे में पूछना हो, कोई भी नुस्खा लेना हो, तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। कब्ज़ की दवाई, हेपाटाइटिस सी, काले जरकान की दवाई, गुर्दे की दर्द की दवा और ख़ारिश की दवा, ये 4 किस्म की दवाएं हमारी बिल्कुल फ्री होती हैं पाकिस्तान में, फ़ी सबीलिल्लाह, और डिलीवरी भी इनकी फ्री है। किसी भाई को कब्ज़ है, हेपाटाइटिस सी है, काला जरकान है, गुर्दे की दर्द, ख़ारिश है, वो हमें कॉल करें, इंशाल्लाह TCS के ज़रिए, लैपट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ये दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर मिल जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, अक्सर मर्द अपने आप को इतना वीक कर लेते हैं, कमज़ोर कर लेते हैं अपनी ही बचपन की गलत कार्यों की वजह, हाथ रसी की वजह से और मुश्तज़नी की वजह से, या वैसे खातर खुराक ही ना मिली, या कोई टेंशन, बोझलपन, सदमे की वजह से, या बीमार इतनी देर रह गया, उसकी कुव्वत मदाफ़कत, मदाना टैमग और मर्दाना शहवत बिल्कुल उसकी ख़त्म होगी। उसके लिए हमारा 40 दिन वाला कोर्स होता है, सुबह शाम का कैप्सूल होता है, 7 मजून होता है, 40 दिन के बाद 2 तिले होते हैं, तिलों के साथ कैप्सूल और एक 33 जड़ी बूटी वाली मजून की डिब्बी। ये मुकम्मल कोर्स 6000 रुपये में आपको मिलेगा। और पहले दिन से जब आप दवाई शुरू करेंगे, टेंशन है, बोझलपन है, थकावट है, जिस्म में थके थके बुझे बुझे रहते, ये पहले दिन से आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। शहवत बहुत ऊपर चल जाएगी, टैमग आपकी बहुत ऊपर चल जाएगी और आपकी अंदरूनी तौर पर ग्रोथ हो जाएगी, जैसे माँ के दूध के साथ बंदे की ग्रोथ होती है, ऐसे आपकी ग्रोथ हो जाएगी। तो इसी तरह मेरे भाई और दोस्तों, औरतों में लकोरिया आ जाता है, खट्टी मट्ठी चीज़ें खाने की वजह से, बायाबादी चीज़ें खाने की वजह से औरतों को पेशाब के साथ कतरा आना शुरू हो जाता है, हड्डियों की मिख निकल के बाहर निकलना शुरू हो जाती है और आस्ता 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 जिस्म दुखता है, पीरियड के दौरान कमर में जिस्म सारा ही टूट जाता है
और बुझी बुझी सी रहती हैं, चेहरे की शदाबी ख़त्म हो जाती है, चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है। तो मेरी बहनों के लिए हमारा मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं। और पहले दिन से ये 2 महीने का मजून निसा और 2 महीने के ज़ाफ़रानी कैप्सूल, ये 4000 रुपये मिले में। जितना भी पुराना लिकोरी है, बदबू आती, स्मेल आती है और लिक्विड निकलता रहता है, गंदा बदबूदार तूबत निकलती है, ये पहले दिन जितना भी पुराना लिकोरी है 2 महीने के अंदर अंदर आपका क्लियर हो जाएगा। और हार्मोन्स बनेंगे, अंडे एग्स बनेंगे। और जिनके घर औलाद नहीं हो रही उनके मर्द 40 दिन वाला कोर्स करें, उनके स्पर्म बहुत ऊपर चल जाएंगे और उनकी बीवी ये मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल खाए, उसके एग्स बहुत बनेंगे और एग्स रिलीज होंगे। इधर से बंदे के जरासीम ज़्यादा हो जाएंगे, टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा देर हम बिस्तरी करेंगे तो औरत के अंडे रिलीज ज़्यादा होंगे। इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही हमल ठहर जाएगा अल्लाह के फजल से। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये मियाँ बीवी की दवाई 10,000 की, 6,000 की वो और 4,000 की, दोनों की 10,000 की दवाई और इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। TCS के ज़रिए, लेपट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ये दवाई 2 दिन के अंदर अंदर पूरे पाकिस्तान में आपको आपके घर मिल जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप YouTube पर हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, बाकी वीडियो को देखने के लिए हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें और ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी अल्लाह ने बहुत थोड़ी सी, बहुत थोड़ा वक्त दे के हमें इस दुनिया में भेजा है और अल्लाह ने एक वक्त दे दिया, एक ज़िंदगी दे दी, एक लम्हे दे दिए और अपने इल्म में से इल्म दे दिया, अपने हिलम में से हिलम दे दिया। और अल्लाह ने फरमाया, मैं देखूँगा तुम में से मुझे कौन राज़ी करता है और अपने मन को कौन राज़ी करता है। अगर मुझे तू राज़ी करके आ गया तो हमेशा हमेशा की जन्नत है, हमेशा हमेशा की खुशियाँ हैं। मैं तुझसे राज़ी हो जाऊँगा। मैं तेरी, अगर तू मेरे अहकामात पे दुनिया पे चलता रहा, मैं तेरी दुनिया भी बना दूँगा, मैं तेरी आखिरत भी बना दूँगा, तेरे दोनों जहान में मैं तुझे कामयाब कर दूँगा। करना क्या है कि मेरी मान के चलना, जिन चीज़ों को मैंने हलाल कर दिया उनको हलाल कहना, जिनको मैंने हराम कर दिया उनसे पीछे हट जाना है। तो मैं तुझे ऐसा राज़ी करूँ, मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर अपनी ज़िंदगी गुजार के आ जाना। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं तुझे दुनिया में भी राज़ी कर दूँगा। आखिर अल्लाह ताला फरमाते 28वें पारे की आयत का मफहूम बयान कर रहा हूँ कि जो बंदा मेरे अहकामात पे चलेगा और वो उस चीज़ को बड़ा पसंद करता है, मैं नहीं पसंद करता, वो इस चीज़ को दुनिया यानी कि मेरे अहकामात पर चलेगा, मैं उसको दुनिया भी दे दूँगा, उसको आखिरत भी दे दूँगा। मेरे अहकाम, कितना बड़ा सौदा है, कितना आसान सौदा है। काम क्या है कि नमाज की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो, नज़र की हिफाजत हो और हराम को छोड़ दें, झूठ को छोड़ दें, हलाल पर आ जाएं। थोड़ा सा काम है और थोड़ी सी ज़िंदगी है। 50-70 साल की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी है, पता भी नहीं चलेगा। कल बच्चे थे, फिर जवान हुए, बुढ़ापा आ गया। एक मेरे उस्ताद थे, कहते यार पता ही नहीं चला ज़िंदगी का। कल की बात है, हम बचपन था, जवानी, अब बुढ़ापा भी आ गया, पता ही नहीं चला। तो मेरे बच्चों, हमें कहते थे, मेरे बच्चों ये वक्त है तुम्हारे पास। अल्लाह को जवानी की इबादत बहुत पसंद है। अल्लाह को जवानी की शेवा पैगंबरी, वो पुरानी बात बनी हुई ना, जवानी की इबादत शेवा पैगंबर। लेकिन अल्लाह बुढ़ापे में भी तौबा कर ले तो अल्लाह ताना नहीं देता। आखिरी उम्र तो गुजरी बुताने पूजा, आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे, ये गलत शेर है। ये मोमिन बेचारे को समझ ही ना आई कि अल्लाह की रहमत क्या चीज़ है। सांस टूटने से पहले पहले सर झुका दे, मसला हल हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि सांस कब टूट जाए, जवानी में टूटे, बुढ़ापे में टूटे। आज तौबा करें, इस वक्त तौबा करें, फिर अल्लाह की रहमत को आता। बनी इसराइल में एक शख्स को शहर से निकाल दिया, उसकी नाफरमानियों की वजह से, उसके गुनाहों से लोगों ने तंग आकर उसको शहर से निकाल दिया। उस जमाने में शहर से निकला तो मौत, बाहर असबाबे जिंदगी नहीं थी। 3-2 हमारी तरह तो शहर थे नहीं कि जहां मर्जी जाके बस जो, ऐसे नहीं था। पहले ज़मानों में जो शहर से निकलता था वीराना था, वो मर जाते लोग भूख से, और नाफरमानों को वो हुकूमत निकाल देती थी। 3-2 हफ्ता गुजरा, असबाबे ज़िंदगी टूटते टूटते उस नौजवान की मारा जुल्म मौत ने दबाया। उसने मायूसी से इधर देखा,
कोई आ जाए, कोई बचा ले। जब कोई देखा बचने की उम्मीद नहीं है तो आसमान की तरफ देख के कहने लगा, अल्लाह अगर तू मुझे माफ़ करे, तेरे ख़जानों में कमी ना आए, अगर तू अजाब दे, तेरे ख़जानों में ज़्यादती ना हो। या अल्लाह, सब ने जलील समझ के मुझे ठुकरा दिया, बंदा तो मैं तेरा हूँ, बस मुझे माफ़ कर। चीख निकली, जान निकल गई। इधर मूसा अलैहिस्सलाम पे वही आई है, मूसा मेरा दोस्त उस जंगल में मरा पड़ा है, जाओ उसका जनाजा पढ़ो और शहर के नाफरमानों में ऐलान कर दो, जो उसका जनाजा पड़ेगा मैं उसकी भी बख्श कर दूंगा। लोग भागे, जब देखा तो वही जानी शराबी, वाह मूसा ये तो वही है जिसकी नाफरमानियों की वजह से, जिसके गुनाहों से तंग आ गए हमने इसको शहर से निकाला, आप कहते हैं इसका जनाजा पढ़ो बख्शोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इल्तिजा, या अल्लाह तेरे बंदे ये कह रहे हैं, तू ये कह रहा है। अल्लाह ने फरमाया वो भी सच्चे हैं, मैं भी सच्चा हूं। ये ऐसा ही था जैसे इन्होंने कहा, लेकिन जब मैंने मौत की तकलीफ को इस पर डाला, इसने दाएं देखा, इसने बाएं देखा, इसे कोई सहारा नजर ना आया, तो इसने सबसे कट के मुझे पुकारा, ए मूसा मुझे मेरी इज्जत की कसम, अगर वह उस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों की बख्शिश मांगता, मैं सबको माफ कर देता। इसने तो मांगी अपने लिए थी, जो ऐसे को माफ करने के लिए बैठा, हमें क्यों नहीं माफ करेगा, हमें क्यों नहीं माफ करेगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये जिंदगी बहुत थोड़ी सी है, अल्लाह ने बहुत आसानी दी। फरमाया इतने गुनाह कर ज़मीन को काला कर दे, आसमान तक गुनाहों के तह बिछा दे, एक दफ़ा कह दे या अल्लाह मेरी तो मैं सारे माफ़ कर दूंगा। या दाऊद बशिरिल मुजरिमीन, ए दाऊद जाओ गुनाहगारों को खुशखबरी सुनाओ। दाऊद अलैहिस्सलाम का, या अल्लाह गुनाहगारों को खुशखबरी तो तेरे नेक बंदों को होती है, आप कहते गुनाहगारों को। फरमाया नहीं, उन्हें कहो कि तुम्हारा बड़े से बड़ा भी गुनाह माफ़ करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तुम तौबा कर लो, मैं तुम्हारे सारे ही माफ़ करूँ। फिर फरमाया या दाऊद तू ही बता, जब मेरा नाफरमानों से ऐसा प्यार है तो फरमा बरदारों से कैसा प्यार। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, अपने लिए हिदायत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे। अल्लाह जल्ला शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं।